नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। गुणातीत शब्द जो 14वें अध्याय में बार बार भगवान ने और अर्जुन ने भी प्रश्न पूछते वक्त कि इस शब्द का उपयोग किया है, तो इसके लक्षण भगवान ने बता दिए हैं। तो गुणातीत होना मतलब क्या? प्रकृति तो अनादि है, पुरुष भी अनादि है। पुरुष और प्रकृति के सान्निध्य से ही व्यक्ति का अस्तित्व बनता है और व्यक्ति का स्वभाव जो है उस स्वभाव पर इन गुणों का असर होता है। तो त्रिगुण इस तरह से महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जो कार्य करती है, व्यक्ति जो कर्म निभाती है, आचरण करती है, उस आचरण पर इन त्रिगुणों का प्रभाव जरूर होता है। तो त्रिगुण अपना अपना अलग सा प्रभाव दिखाते हैं, ये भी हमने समझ लिया। तो गुणातीत होने के लिए क्या करना चाहिए? समत्व चाहिए, संतुलन चाहिए तीनों गुणों के प्रभाव में। तो ये कैसे साध्य करें? अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, किन किन लोगों ने ऐसा साध्य किया है? कोई है क्या ऐसा? नाम नहीं चाहिए अर्जुन को। गुणातीत बनने का प्रयास करने में कितने लोग सफल हुए हैं, कितने लोग मतलब संख्या भी नहीं चाहिए। सफल जो हुए हैं उनके लक्षण कौन से हैं? तो अर्जुन गुणातीत होने पर कौन से लक्षण आचरण से प्रतिबिंबित होते हैं ये पूछते हैं, ना कि उनकी संख्या पूछते हैं, ना कि उनके लक्षण पूछते हैं। हाँ, लक्षण जरूर पूछे हैं, लेकिन लक्षण किस कारण पूछे हैं कि हम भी उन लक्षणों का मागोवा देख के कैसे निभाते हैं ये समझकर उनके पैरों नक्शे निशानों पर हम भी चलते बने। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन ने प्रश्न करने पर ही भगवान ने ये लक्षण बता दिए, पहले भी भगवान ने ये लक्षण बता दिए हुए हैं। 5वें अध्याय में ही भगवान ने बोल दिया है, न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ः, स्थिर बुद्धि आवश्यक है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बोल दिया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा द्वंद्वों से मुक्ति पाने के लिए समत्व जरूरी है। समत्वं योग उच्यते, तीसरे अध्याय में बोल दिया है। और समत्वं योग उच्यते, तो समत्व पाए कैसे ये भी उसी श्लोक में भगवान ने बता दिया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो सब उपाय गुणातीत होने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में भगवान ने पहले अध्यायों में बता दिया है। लेकिन अब अर्जुन पूछना चाहता है, क्या किसको ये शक्य हुआ है? क्या आचरण से किसके ये प्रतिबिंबित हो सकता है? तो भगवान ने बोल दिया, उसके लिए भी एक क्लॉज है, एक शर्त है। जो भी व्यक्ति मायचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। भक्ति आवश्यक है और भक्ति हमारी भी होती है। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ निष्ठा है, वहाँ भक्ति का प्रवेश अवश्य हो जाता है। लेकिन भक्ति में सातत्य रहना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ भी भक्ति भाव उमड़कर सामने आता है तो सात्विक गुण प्रभावी हो जाता है। तो 14वें अध्याय में बता दिया है, एक गुण अगर प्रभावी बन गया तो अनायासी बाकी दोनों गुण अपना प्रभाव दिखाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो भक्ति भाव अगर उमड़कर आचरण से प्रतिबिंबित होने भी लगा तो रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए मायचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। सेवते उपासना करते रहना चाहिए और योग रखना चाहिए। सातत्यपूर्ण उपासना कहाँ से प्रतिबिंबित होनी चाहिए? आचरण से। तो श्रद्धा, निष्ठा, दृढ़ता, सब कुछ तपस्या, सब कुछ आचरण से सातत्यपूर्ण रीति से प्रतिबिंबित होती रहनी चाहिए। सगुणान समति चैतान, तभी वह व्यक्ति गुणों के पार गुणातीत कहलाई जाती है। तो भगवान ने कैसे बने वो भी बता दिया। बनना क्यों जरूरी है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, इसके लिए बनना जरूरी है, वो भी बता दिया। ना बने तो क्या होगा वो भी बता दिया। तो एक भी प्रश्न, एक भी सवाल अर्जुन का ऐसा नहीं छूटा जिसके बारे में भगवान ने विवेचन ना किया हो। लेकिन फिर भी भगवान चाहते हैं कि गुणातीतों के लक्षण या आचरण से प्रतिबिंबित होना इतने संक्षेप में नहीं बोला जा सकता। तो आगे चलकर 15वें अध्याय में भगवान ने गुह्यतम रहस्य खोल दिया है। कैसा रहस्य खोल दिया है? विज्ञान का साथ लेकर रहस्य खोल दिया है। तो ऐसा है 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम अध्याय बोलते हैं इसको। तो ये पुरुषोत्तम के बारे में जानकारी देने वाला अध्याय। व्यक्तियों के बारे में बोल दिया, गुणातीत होने के लक्षण। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में उसके लक्षण। भक्त, उत्तम भक्त होने के लक्षण वो भी बता दिए। योगी होने के लक्षण वो भी बता दिए। अब इस समुच्चय विषयों का सार रूप गुह्यतम शास्त्र वो 15वें अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, फिर भी भगवान बताए जा रहे हैं। तो 15वां अध्याय ऐसा है। लेकिन पहले तो श्लोक सुनने चाहिए, फिर उसका विवरण। तो सुनते हैं 15वें अध्याय के शुरुआत के श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितं व्ययस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः
पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रे चक्षुस्पर्शने च रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। तो श्लोक तो सुन लिए हमने। पहले ही श्लोक में व्यास मुनि जी ने कमाल कर दिया है। भगवान के मुख से एक पहली सुनने को मिलती है। क्या है वो पहली? श्लोक में बताई गई है। ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सः वेदवित्, वेदों की जानकारी रखने वाली व्यक्ति। किसको बोलेंगे? जो इसका मर्म, इसका उत्तर जान सकेगा उसको वेदविद कहा जा सकता है। किसका मर्म? प्रश्न पूछा है, वर्णन किया है। इस वर्णन के अनुसार क्या प्रतीत होता है? इसकी जानकारी रखने वाली व्यक्ति वेदविद कहलाती है। तो किसकी जानकारी रखनी है? अश्वत्थ की। अश्वत्थ क्या है? अव्ययम वृक्ष है। ये कैसा वृक्ष है? संसार। ऊर्ध्व मूल जिसका है, अधशाखम। तो हम जो सृष्टि में देखते हैं, कोई भी वृक्ष हो, मूल कहाँ रहता है? सृष्टि में छिपा रहता है। और शाखा कहाँ दिखती है? सृष्टि में, वातावरण में शाखाएं विस्तारित होती रहती है। लेकिन ये अजब अश्वत्थ है कि जिसके मूल ऊर्ध्व है और शाखा अधोज दिशा में फैली हुई है। ये वृक्ष अव्यय है, लेकिन वृक्ष का नाम जो बोला है उसका मीनिंग क्या है? अश्वत्थ। 3 अक्षरों का है, उसमें 2 जोड़ाक्षर हैं। अ मतलब नहीं, श्व मतलब कल, और थ मतलब स्थिति, स्थिरता। जिसकी स्थिरता कल नहीं है, ऐसा अश्वत्थ है। ऐसे अश्वत्थ के मूल ऊर्ध्व दिशा में है और अधो दिशा में शाखाएं फैली हुई है। और फिर ये वृक्ष है कैसा? अव्ययम, अविनाशी है। उसकी शाखाएं क्या है? उसके पर्ण कौन से हैं? छंदांसि यस्य पर्णानि। छंद मतलब वेद वाङ्मय, तो वो छंद है। इसकी शाखाएं, इसके पर्णानि हैं। फिर आगे चलकर बोला है, इसके बारे में जो कोई भी इसका रहस्य मर्म समझने वाला है, इसकी जानकारी रखने वाला है, वो वेदविद कहलाएगा। फिर भगवान से रहा नहीं गया है। आगे चलकर खुद भगवान ने इस वृक्ष के बारे में बोलना शुरू कर दिया है। क्या बोला है अगले श्लोक में? बोल दिया है भगवान ने, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। पहले बोला ऊर्ध्व मूल अधश्च शाखा, अब बोल रहे हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य। ऊर्ध्व दिशा में भी शाखाएं हैं, अधो दिशा में भी शाखाएं। और क्या बोल दिया है? शाखा तो इस तरह से प्रसृत, विस्तारित हो चुकी है,
गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। कोपले आती है ना, तो नई नई कोपले कौन से रूप में आती है इस वृक्ष को? विषयों के माध्यम से, विषयों का सानिध्य पाकर इस वृक्ष में कोपले उग आती है, विस्तारित होती है। तो देखो अब कौन सा वृक्ष हो गया ये? और बोला है गुणों से ये प्रवृद्ध होती जाती रहती है, वृद्धिंगत होती जाती है। किस कारण से? गुणों के प्रभाव से। तो अब धीरे धीरे समझ में आने लगा ना, ये कोई ऐसा एक वृक्ष नहीं है जो निसर्ग में दिखाई देता है। ये वृक्ष तो है पूरे संसार का प्रतिनिधि। पूरे संसार ही एक ऐसा वृक्ष है अश्वत्थ, मतलब जिसके कल में आज की झलक नहीं दिखाई देती है। इसलिए हर आने वाला कल हमें नई नई स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है। नई नई आशाएं हम में पनपती रहती हैं। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज नहीं मिला तो बिगड़ता क्या है, चलो कल तो है हमारे लिए। कितने सारे गीत हैं ना, कल की उम्मीदें लगा के हम हर काम उतनी ही स्फूर्ति से, उतनी ही लगन से करते रहते हैं। चलो आज द्वंद्व का सामना करना पड़ा, चलो आज अपयश आ गया, कोई बात नहीं, कल तो है मेरे लिए। तो इस कल की आशा पर जो संसार अथक रूप से कार्य करता रहता है, विस्तृत फैलता रहता है, इस संसार के बारे में ये वर्णन किया हुआ है। इसीलिए कोपले भी है, पर्ण भी है, शाखा भी है, मूल भी है। तो अब सृष्टि का मूल कौन है? तो चलो पहले अध्यायों से अभ्यास करके जो हमने समझ लिया है उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में खुद ही बता देते हैं। तो वो श्लोक जब हम विवरण में लेंगे तो हमें पहले वाले श्लोकों से भी पता चल जाएगा कि अरे इसका संदर्भ उस अध्याय के उस श्लोक से है। क्या बोला है आगे के श्लोक में? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलमसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। खाली वृक्ष का वर्णन नहीं किया है, इस वृक्ष के पूरे आयु के बारे में बता दिया है। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, इसका रूप ऐसा है, ऐसा प्रमाण हम दे ही नहीं सकते। एवरी क्षण में ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। हर क्षण में इसके रंग रूप नए नए दिखने लगते हैं। तभी तो नयापन चाहिए ना, तभी तो गतिमानता आएगी, तभी तो प्रगति होती रहेगी, विकास होता रहेगा। सांचलेपन जो होता है, संकुचितता जी होती है, वो विकास को रोड़े अटकाती है। तो एक रूप इसका अगर हम वर्णन करने लगे संसार का, ये अश्वत्थ वृक्ष का, तभी अगले क्षण में ये चेंज हो जाता है। हम अगर वृक्ष का निरीक्षण परीक्षण करें तो यही नज़ारा देखने को मिलता है ना। तो बाह्य सृष्टि से भगवान ने अपने अंतर सृष्टि को जोड़ दिया है, क्योंकि हर क्षण हमारा मन भी नई नई उम्मीदों के साथ इंद्रियों को बल देता रहता है। तो हमारे अंतर में भी एक वृक्ष है जो अश्वत्थ, अभी जो है थोड़ी देर में मूड चेंज आजकल के भाषा में बोलते हैं ना, तो वही सृष्टि में है। इसलिए सृष्टि में विविधता देखने को मिलती है। यही तो परमात्मा की चाह थी ना, कि नाविन्य से सजता रहूं, विविधता से सजाता रहूं।
तो ये सृष्टि जो है, ये भव जो है, ये संसार जो है, ये जगत जो है, इसके बारे में वृक्ष का आधार लेकर, उपमान लेकर भगवान ने वर्णन किया है। तो चाहे इसमें नाविन्य हो, कितना भी लुभावना इस सृष्टि का रूप हो, लेकिन हर व्यक्ति को मालूम होता है जो आज है वो कल रहने वाला नहीं। न च संप्रतिष्ठा, स्थिर रूप से इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, उसका संग करके क्या मिलेगा? हम आशा से, उम्मीदों से ऐसा होगा, ऐसा विचार करके अगर जुड़ जाते हैं और अपना कर्म प्रामाणिक तरीके से करने लगते हैं, लेकिन अगले ही क्षण में कुछ नया नज़ारा सामने आया तो क्या करें? फिर हमें अलग मोड़ लेना पड़ेगा। तो ऐसे संसार से जुड़े रहे ही क्यों? वही भगवान ने बता दिया है, हम जैसे जैसे कर्म करने लगेंगे उत्स्फूर्ति से, वैसे वैसे ये वृक्ष, ये संसार, ये सृष्टि हमें और चलो नीचे, चलो डूब जाओ और डूब जाओ। नाविन्यता से जुड़ना है ना, तो पहले खुद को खपाते रहो, खपाते रहो। अगर ऐसा हम करते रहें तो एक जन्म तो काफ़ी होगा ही नहीं, बार बार यहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करते रहना होगा। और फिर जन्म, फिर मरण, लेकिन अगले जन्म में क्या भरोसा है? जो हम चाहते हैं वो मिलेगा, नहीं बोल सकते हैं ना। इसीलिए भगवान ने बोल दिया है ये अश्वत्थ है, इसके बारे में कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है, क्योंकि इसके मूल ऊपर भी है, नीचे भी है। नीचे संसार में क्यों है? हम कर्म करते रहते हैं तो अनायासी हम दृढ़ मूल हो जाते हैं, संसार से चिपक जाते हैं। और ऊर्ध्व मूल क्यों है? क्योंकि तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, 14वें अध्याय में भगवान ने बोल दिया है रहस्य कि गर्भ बनकर मैं ही तो सृष्टि में हर एक प्राणी मात्र में, हर एक घटक में समाया हुआ हूँ। तो मूल स्रोत कहाँ पे है? ऊर्ध्व। खुद परमात्मा मूल स्रोत है, तो वो ऊर्ध्व दिशा में है। और ये सृष्टि के जो लुभावने अलग अलग नानाविध रूप है, वो हमें यहाँ जकड़ के रखते हैं, तो यहाँ भी मूल स्थापित हो जाते हैं। तो आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है, आपको तय करना है किस मूल के आधार पर हम पनपते रहे, विकसित होते रहे। जो भी सृष्टि के मूल से जुड़ जाते हैं वो इस चक्र में लपेटे रहते हैं, और जो ऊर्ध्व स्रोत के बारे में जानने लगते हैं, नहीं ये कर्म के बंधन मुझे यहाँ ही चिपक के रखते हैं, बार बार जन्म लेने पर बस भोग भोग और भोग, यहाँ से छुटकारा मिले तो कैसे मिले? ऐसा विचार जब मानव के मन में आता है, तो सिर्फ मानव ही ऐसी निर्मित है परमात्मा की, जो विवेक बुद्धि से जुड़कर तपस्या के माध्यम से असंग शस्त्र धारण कर सकता है, आसक्ति से छुटकारा पा सकता है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ मानव को मिला है। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वृक्ष तो कायम रखना है, सृष्टि का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपना खुद का विकास जरूर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अनायासी सृष्टि भी विकसित होती जाती है। तो चक्र पलटता रहता है। तो यही बोल दिया, असंग शस्त्र अगर तुम धारण कर सकते हो, अलिप्त रहकर अपने कर्म प्रसारित कर सकते हो। वृक्ष के कितने सारे फल कोई पक्षी खा जाते हैं, कोई मानव उन्हें पत्थर मार कर गिरा देता है,
या कोई कीटक आके फल को निचोड़ लेता है, या कोई अच्छे भाव से फल को बटोर लेता है। लेकिन क्या वृक्ष फल उगाना बंद कर देते हैं? फलों को विकसित करना रुकवाते हैं? नहीं ना। तो ये कारवां चलता बनता है, क्योंकि वृक्ष अलिप्त वृत्ति से, असंग वृत्ति से बस अपना दायित्व निभाते रहते हैं, जो कि समर्पित करना है। बस यही दायित्व वृक्ष जानते हैं। नए नए कोपले आते रहते हैं, नए नए पर्ण विकसित होते रहते हैं, लेकिन सीमा जानते हैं। लिप्त होकर वैसे ही चिपक कर नहीं बैठते। तो वही भगवान ने बोल दिया है, मानव को भी ये शक्य है सृष्टि के चक्कर में नहीं फंसना, लेकिन उसके लिए एक शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा और वो शस्त्र है असंग शस्त्र, अनासक्ति का शस्त्र। ममत्व को दूर रखना, अधिकार स्थापित करने की कोशिश ही नहीं करना। आगे चलकर जो व्यक्ति इसको समझ लेता है, दायित्व समझकर निभाने लगता है, तो उसका प्रवास कैसे कहाँ शुरू होता है? ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। फिर से आना नहीं पड़ता। एक बार असंग शस्त्र दृढ़ता पूर्वक हाथ में थमा लिया और जो काम क्रोध लोभ, ये षट रिपु बोलते हैं ना, ये षट रिपु हमला करने को आए, फंसाने को आए, लुभाते रहें नानाविध रूपों से, गुणों के माध्यम से, तो भी जो व्यक्ति लपेटे में नहीं आती, उसको कौन सा मार्ग मिल जाता है? ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं। ततः पदं, जो स्थिरता पूर्वक हमें स्वीकारने के लिए तैयार बैठे हैं, उस परमात्मा की ओर हमारा प्रवास शुरू होता है। मार्गितव्यं, वो मार्ग, उसकी विशेषता क्या है? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। पुनश्च इस संग भरे सृष्टि में आना नहीं पड़ेगा। अश्वत्थ जिसका रूप है, उस संसार में हमें प्रवेश करना ही नहीं पड़ेगा। आगे चलकर बोल दिया है, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। मैं ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ, ये तो पुरानी रीति है। सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मदेव ने अपने निश्वास से इसके बारे में बोल दिया है। वो स्पंद ने आज भी अवकाश में खुला संचार करती रहती है, लेकिन मानव को खुद की क्षमता इतनी बढ़ानी चाहिए कि वो स्पंदनों को स्वीकार सके, उसका मतलब समझ सके और उस पर अमल करके वो मार्ग ढूंढ सके जो पुनः सृष्टि से जोड़ेगा नहीं। ऐसी व्यक्ति के लक्षण कौन से हैं, वो भी बता देने चाहिए, क्योंकि अर्जुन लक्षणों के बारे में जानना चाह। स्थित प्रज्ञ के लक्षण अर्जुन ने पूछ लिए, उत्तम भक्त के लक्षण अर्जुन ने पूछ लिए, फिर चलकर अभी 14वें अध्याय में अर्जुन ने गुणातीत व्यक्ति के लक्षण पूछ लिए। तो अब अर्जुन श्योर प्रश्न पूछेगा ही कि ऐसे व्यक्ति के जो वो मार्ग पा लिया है जहाँ से सृष्टि में वापस आना नहीं है, वो मार्ग ढूंढने वाले व्यक्ति के लक्षण कौन से हैं? तो पहले ही भगवान ने लक्षण बोल दिए। आगे का श्लोक हमने सुन लिया। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त विशेषतः निवृत्त, कहाँ से निवृत्ति लेनी है? कामा। हम तो कामनाओं के चपेटे में ही घिरे रहते हैं। एक कामना पूर्ति हो जाए तो अगली का,
ये नहीं पूर्ति हुई तो क्यों नहीं पूर्ति हुई, मुझ में सामर्थ्य है, मैं इसको पूरी करूँगा, वगैरह वगैरह। दूसरे अध्याय में ये चक्र बता दिया है ना, याद नहीं है तो फिर से वीडियो देख लेना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में 2 श्लोकों में ये चक्र बता दिया है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो अविवेकी हो जाती है व्यक्ति, विवेकहीन बर्ताव करने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति निर्मान मोहा, मोह में फंसती नहीं, मान अवमान के द्वंद्व में जकड़ती नहीं, जित संग दोषा, आसक्ति एक दोष है, ये जानकर उससे छुटकारा पा सकती है। जित और बोल दिया है अध्यात्म नित्या, अपनी क्षमता को जानकर सातत्य पूर्णता से क्षमता असंग शस्त्र को दृढ़ता से धारण करके सृष्टि से छुटकारा पाने के लिए उपयोग में लाना है। यही संकल्प लेकर ध्यास पूर्वक जीवन व्यतीत करती है, उसको अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाहा बोल दिया है। आगे चलकर और भी बोल दिया, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत् अव्ययं तत् पदम, पदम मतलब स्थान, वह व्यक्ति प्राप्त करा सकती है। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, निर्द्वंद्व। द्वंद्व कौन से हैं, 14वें अध्याय में बता दिया है, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, लोष्ट अश्म कांचन, काम क्रोध लोभ, इतने सारे द्वंद्व हमें घेरे हुए बैठे हैं, इनसे मुक्ति पानी ही है। सुख दुख नाम एक द्वंद्व बोला जाता है, ऐसी संज्ञा पाने वाले जो अनेक द्वंद्व है, गच्छन्ति, उनसे छुटकारा वह व्यक्ति पा लेती है। जो व्यक्ति वो मार्ग ढूंढ लेती हैं और मूल स्रोत तक जो ऊर्ध्व है वहाँ तक पहुँच जाती है, उसके ये लक्षण बता दिए हैं। अमूढ़ाहा, ऐसे व्यक्ति वो है, मतलब समंजस है, जो सृष्टि की नश्वरता को जान चुके हैं, जो वेदविद बन चुके हैं। क्योंकि रास्ता मालूम होने के लिए कोई तो आधार चाहिए। आजकल अगर अनोखी किसी जगह पर जाना है तो आसानी से हम क्या करते हैं, है ना गूगल मैप मेरे पास, बस मोबाइल में गूगल मैप लगा लो, जहाँ पहुँचना है वो डेस्टिनेशन डाल दो, जहाँ से निकले हुए वो भी पोस्ट डाल दो, तो जहाँ से निकले उसका पता, जहाँ पहुँचना है वो पता, फिर चलो। वो गूगल मैप हमें रास्ता दिखा देता है। उस पर विश्वास करके अगर हम जाएं तो कभी कभी गलत रास्ते पे भी जाते हैं। इसका भी अनुभव आप में से कई लोगों ने किया होगा। इसलिए भगवान ने बोला ये रास्ता इतना आसान नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता पूर्वक एकाग्रता से अनासक्त होकर मुझे काम करना पड़ेगा। पता ढूंढना आसान है क्योंकि वो सृष्टि में ही है, हम भी सृष्टि के घटक है। जहाँ ढूंढना है वो पता भी सृष्टि का ही है, लेकिन जिसका मूल ऊर्ध्व दिशा में है उसको अगर ढूंढना है तो कोई गूगल मैप नहीं उपयोग में ला सकते। खुद को ही वेदविद बनना पड़ता है। और भी ये गूगल मैप कौन सा है मालूम है? हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मदेव का निश्वास जो वेद ग्रंथ है, वो वेद ग्रंथ ही हमारे लिए ऊर्ध्व मूल को पाने के लिए गूगल मैप का काम करते हैं। तो जितना आपको गूगल मैप लुभाता है, अच्छा लगता है, इसका उपयोग आप बार बार करते हैं, उतना ही उपयोग अगर हम वेदों में जो लिखा है उसका करने लगेंगे, उसका मतलब मतितार्थ जानने लगेंगे, तो
ततः पदं तत्परिमार्गतम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। बस हम डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाएंगे। तभी तो वेदविद बोला है। तो वेद ऐसे कोई महान ग्रंथ है, कोई गहन ग्रंथ नहीं है। ये जानकर उनको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उनमें भी रहस्य है, उनमें भी पहेलियां हैं, लेकिन वो हमारी जीवनाधार है। अगले श्लोक में बता दिया है भगवान ने, फिर से एक पहेली है। क्या बोला है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। उससे पहले भी बोल दिया है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। धाम मतलब निवास स्थान, स्थान मतलब स्थैर्य है वहाँ पे भी। लेकिन उस धाम तक पहुँचने के लिए प्रकाश मार्ग मिलेगा कहाँ से? क्योंकि सत्व गुण भी वहाँ तक हमें नहीं पहुँचाता। न तद्भासयते, कौन कौन से सृष्टि में प्रकाश दिखाने वाले, प्रकाशित करने वाले गुण किन किन के पास है? सूर्य, अग्नि और शशांक मतलब चंद्र। लेकिन ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो भी उस धाम का पता नहीं दिखा सकते। तो है ना पहली। तो ये क्यों नहीं दिखा सकते? 10वें अध्याय में वो बता दिया है भगवान ने। पहली पहले से ही सुलझा दी है। फिर से एक बार 10वां अध्याय सुन लो, वीडियो देख लो, तो पता चल जाएगा, इस पहली का उत्तर मिल जाएगा। तो आगे चलकर भगवान ने जो रहस्यपूर्ण बात बताई है ना, वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव शब्द आया है और भूत लोक, प्राणी मात्र में, इस जगत में जीव बनकर, आत्मा बनकर, प्राण बनकर अगर कोई छाया हुआ है, हर किसी को अस्तित्व देता रहा है, वो कौन है? मम एव अंशः। अगर शक्कर का एक कण भी हम चख ले तो उसका स्वाद कौन सा रहता है? मीठा ही रहता है ना। और 10 कण एक साथ खा ले, चम्मच भर शक्कर खा ले, तो भी स्वाद मधुर ही है ना। तो अंश मतलब पूरा का पूरा परमात्मा संकोचित होकर समा गया है। मम एव अंशः, जीव बनकर लोके, इस सृष्टि में। कहाँ? जीवभूत, भूतों का जीव बनकर, अस्तित्व का कारण बनकर, सनातनाः, अनादि काल से, युगों युगों से मैं ऐसे ही स्थापित हुआ हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ से छुटकारा पा लेता हूँ, मैं तय करता हूँ कहाँ से कब छुटकारा पाना है, किससे? इस अस्तित्व पूर्ण देह से। कैसे जाता हूँ मैं? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति का आकर्षण है, इसलिए मैं यहाँ ठहरा हूँ। कहाँ कहाँ ठहरा हूँ? मन में हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियों में मैं बस चुका हूँ और उन्हीं के माध्यम से मैं व्यक्ति को अस्तित्व, भावानुभाव प्रकट करने के लिए आचरण का भी केंद्र बिंदु मैं ही बन चुका हूँ। कौन कौन से है ये? श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। सृष्टि में जो बहुविविधता है, नाना रूपी नाना रंगी ये सृष्टि सज गई है, तो इसका आस्वाद तो लेना ही चाहिए ना। तो मैं ये सब करता हूँ। मैं मतलब
ऊर्ध्व मूल जो चैतन्य स्रोत है वो खुद बता रहा है, क्योंकि ये पूरा अध्याय खुद भगवान ने बोल दिया है। तो खुद भगवान बोलते हैं, मुझे ही चाह थी नानाविध रूपों में सज जाऊं। तो प्रकृति का साथ लेकर मैं ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय और मन में स्थापित होकर सजता रहता हूँ। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है कौन से? श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शनं, रसनं, घ्राणम एवच। और छठा तो मन है, क्योंकि ये इंद्रिय कैसे काम कर सकेंगे? क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या चखना है, क्या बोलना है, कौन सा गंध मुझे अच्छा लगता है, ये सब मन ही तो तय करता है। बदबू हो तो भी अगर मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरा मन बोलता है, अरे हाँ, यही तो मेरा उद्देश्य, यही इसी को ढूंढना था, सो मिल गया। तो मन इन सब ज्ञानेंद्रियों का प्रमुख है, राजा कहलाता है, लेकिन वो चंचल है ना। तो भगवान बोलते हैं, मैं ही तो इनमें स्थायी रूप से रहा हूँ। कब तक? जब तक प्रकृति का साथ मैं लेता हूँ तब तक। तो प्रकृति का साथ अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो कैसे छोड़ता हूँ? वो भी भगवान ने बोल दिया है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। गंधान इव आशयात्। हर फूल में अपना अपना गंध होता है। वो गंध फूल थोड़े ही ना यहाँ वहाँ फैला सकता है। फूल के पास तो गंधकोश है, गंध उत्पन्न होता रहता है, लेकिन वो गंध परिसर में फैले तो कैसे फैले? तो माध्यम कौन बन जाता है? वायु ही तो लेके जाता है ना। आशयात मतलब गंधकोश से वायु एक जगह से दूसरी जगह तक ये गंध फैलाता रहता है। तो अगर वायु नहीं है तो ये गंध फैलाने का काम कौन करता? तो शरीर है, इसलिए इस तरह का दायित्व व्यक्ति निभा सकती है। अपने कर्म का प्रभाव सृष्टि को सुचारू चलन रखने के लिए मददगार हो सकती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः। जब तक शरीर है तब तक गंधकोश है, तब तक गंध फैलता रहेगा। अगर गंधकोश ही ना रहे तो गंध फैलेगा कैसे? तो वही बोल दिया है, शरीर जब तक है मतलब प्रकृति का साथ जब तक है तब तक गंध रूप गुणों के माध्यम से आचरण से प्रतीत होते रहते हैं। सृष्टि को नया नया रूप दिला सकते हैं। लेकिन जब प्रकृति का साथ छोड़ने का मैं तय कर लेता हूँ तो मैं ये मन और इंद्रियों की जो शक्ति है, जो चैतन्य है, उनमें जो ऊर्जा है, उसको बटोर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ही वो दिया है ना। तो प्रकृति की वहाँ ही रह जाती है। प्रकृति तो अनादि है, लेकिन चूंकि वो गुणों से लिपटी हुई है, वो शरीर बन गई। क्षेत्र 13वें अध्याय में उसको क्षेत्र बोला है। तो शरीर जैसे का वैसा ही रह जाएगा, लेकिन शरीर में जो ऊर्जा है, जो चैतन्य है, जो अनादि प्रकृति के साथ वहाँ स्थापित हुआ था, वो तो अब निकल चुका होगा, वो नहीं रहने वाला। लेकिन बाहर जाते वक्त क्या होता है? आज तक जो भी उस पे लेप लगाए हुए हैं इन गुणों के माध्यम से, कौन लगाता है? व्यक्ति ही अपने कर्मों से ये लेप लगाती रहती है, गुंठित करती रहती है। जैसे शहद, मधुमक्खियाँ
अपना घर बनाती है तो उस घर में शहद ही शहद होता है ना। अगर मधुमक्खियों को दूर कर दें तो उस घर से कितना सारा शहद हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही ये शरीर यहाँ का यहाँ ही रह जाता है और मन और इंद्रियों की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो अपने साथ जो भी लिपटा हुआ है वो लेके बाहर निकल जाती है। जो लिपटा हुआ है वो अगर भारी है तो अधोगति में जाना पड़ता है, और वो अगर तरलता से है, सरलता से है, निर्व्याजता से है भरा हुआ, तो ऊर्ध्व दिशा में उसका प्रवास शुरू हो जाता है। इसलिए आगे के श्लोक में भगवान ने वो भी बोल दिया है यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। जो व्यक्ति विमूढ़ है, असमंजस है, जानने की कोशिश ही नहीं करती, जो लुभावना है बस स्वीकार करते जाओ, स्वीकार करते, तो मन के पास वही पूंजी जमा होगी ना। न पश्यंती, वो जान नहीं सकती व्यक्ति कि कौन सी पूंजी इकट्ठा करनी चाहिए। अगर मुझे चैतन्य ऊर्जा प्राप्त हुई है तो वो ऊर्जा किस कारण उपयोग में लानी है। हाथ तो अपने दिए हुए हैं, लेकिन इस हाथ का उपयोग किस कारण करना है, देने के लिए या बटोरने के लिए, किसी को थप्पड़ मारने के लिए या किसी के पीठ पर थपथपाने के लिए, व्यक्ति तय कर सकती है। और जैसा भी भाव उमड़कर व्यक्ति का आचरण होता रहता है वो मन से जुड़ जाता है। यतन्तः योगिनः अपि च एनं ज्ञानचक्षुषः। अगर ज्ञान चक्षु है, समंजसता है, वेदवित व्यक्ति बन चुकी है, तो अनायासी प्रयत्नशील होने पर वह व्यक्ति क्या मन में समा लेना चाहिए, कौन सी पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए, इसके बारे में सतर्क रहती है, समझदारी से काम लेती है, आचरण करते वक्त ही, बाद में कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने ये रहस्य धीरे धीरे अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया है कि प्रकाशमय करने के लिए व्यक्ति की बुद्धि को सृष्टि में कोई भी व्यक्त घटक नहीं है, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो या अग्नि हो, वो व्यक्ति को वेदवित बनाने के लिए काफी नहीं है। तो ये रहस्य गूंथी भगवान ने ही सुलझा दी है। आगे के श्लोकों में क्या बताया है ये भी तो हमें जानना है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जान सकेंगे। ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर देंगे, ताकि सोचते रहना है ना कि मुझे तो ऐसी पूंजी जमा करनी है जो मुझे ऊर्ध्व दिशा में, ऊर्ध्व पथ पर, जिसने ये चैतन्य मुझ में लाकर छोड़ दिया है, जिसका मैं अंश पूर्ण रूप से, लेकिन अंश संकोचित रूप में स्थापित हुआ हूँ, वहाँ तक मुझे जाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके कैसे जाना है, वो भी सृष्टि में आकर किस तरह से कर्म करते हैं, उस रास्ते पर हम चलते जाएं तो भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगले वीडियो में वो श्लोक भी पढ़ेंगे और उसका विवेचन भी सुनेंगे। आज का वीडियो यहाँ ही संपन्न कर देते हैं। अगर आपको ये विवेचन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर तो आप करते ही होंगे। आपने अगर ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकॉन क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि उसका निरसन हम अगले वीडियो में कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।